हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 9th क्लास में हम लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे थे चैप्टर। इसमें आपका पैरेलल लाइन्स और बचा है आपका। तो पैरेलल लाइन्स पर जो रिजल्ट बनते हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूँ। इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में, मैं सबको समझा देता हूँ कि दो लाइन जो आपस में, दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं पर भी, जिनके बीच में हर पॉइंट पर डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है ना, वो कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन। जैसे कि आपकी एल और एम में ये दो लाइन बनाई है, आप हर एक पॉइंट पर अगर यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये सारे डिस्टेंस इक्वल आएंगे। ये भी एच, ये भी एच, तो ये भी एच। यानी पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है हर पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। जैसे कि मान लीजिए मैंने दो पैरेलल लाइन बना दी यार आपकी, और इस टाइप से एक लाइन कट करती हुई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसवर्सल। इसी को क्या बोलेंगे आप? ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। देखिए जब पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो बहुत सारे आपके रिजल्ट बनते हैं। उन रिजल्ट को देखना हमारा बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला रिजल्ट तो आपका ये है। देखिए मैं दो चीज़ आपको बता चुका हूँ, ये एंगल इक्वल होता है ये इस एंगल के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसको मैं बोल सकता हूँ एंगल 3, इसको मान लीजिए मैंने मान लिया एंगल 1। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3, और इसको ऐसे ही अगर मैं एंगल 2 मान लूँ तो ये होगा एंगल 4 के, ठीक है। और एंगल 2 होगा एंगल 4 के। ये आप लोग जानते हैं क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, इस टाइप से यहाँ पर भी देखिए ये पेयर बनेगा, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4 हो गया। इसको देते हैं एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये भी क्या है आपका? सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये तो आप जानते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर एंगल, ये 2 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होता है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होता है। इनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए आपके, इंटीरियर एंगल हो गए, और एक और आता है आपका कि एंगल 2 प्लस एंगल 6, ठीक है। इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। इनको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होती हैं। इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 3 आपके रिजल्ट हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं और पैरेलल लाइन से बहुत आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा इनके प्रूफ जो है वो आपकी बुक में दे रखे हैं थ्योरम के हिसाब से, तो आप इनको कर लेंगे। ऐसे कोई हार्ड प्रूफ नहीं है इनके, ठीक है ना, सिंपल से प्रूफ है तो आपके समझ में आ जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये पेयर और ये वाले पेयर इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। चलिए, अब इसमें इसके अलावा तो और कुछ दे नहीं रखा है। अब सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? चलिए देखिए 7C एक्सरसाइज है आपका, क्वेश्चन है 3rd। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर M पैरेलल टू M, यानी M, L और M ये कैसी हैं? आपकी पैरेलल लाइंस हैं। ए ट्रांसवर्सल T कट्स देम, और ट्रांसवर्सल T आपको दिख रहा है, ये इसको, इनको कट कर रहा है।
एंगल 1 रेशियो एंगल 2 दिया है आपको 2 रेशियो 3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क्ड एंगल्स। ठीक है ना। तो देखिए गिवन है आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गिवन है आपको कि एंगल 1 रेशियो एंगल 2 आपको कितना दिया हुआ है, 2 रेशियो 3। ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या हम ये नहीं बोल सकते कि एंगल 1 और 2 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा? क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है आपका ये। ठीक है ना, लीनियर पेयर बनना है। ठीक। अच्छा अगर 1 और 2 2 और 3 के रेशियो में है तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 की वैल्यू 2x होगी और 2 की वैल्यू 3x डिग्री होगी, इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना होगा, 5x इज टू 180 डिग्री। तो x इज टू आएगा आपका, डिवाइड कर देंगे इसको तो 3 और कितना बचेगा 3, 36। ठीक है। तो x की वैल्यू 36 आ गई तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री, और 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आपका हो गया 90 और 18 108 डिग्री। ठीक है। तो ये आपके आ गए एंगल 1 और ये आ गया एंगल 2। ठीक है। अब आपसे ये पूछा था कि इसमें जितने भी सारे एंगल हैं उन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सिर्फ इन दो से ही। तो सिंपल है, आपको मैंने बताया था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होता है। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। तो 1 इक्वल 5 इक्वल किससे हो जाएगा, 72 के, क्योंकि 1 आपका 72 के इक्वल है। ठीक है। अच्छा यहां पर आपको ये और दिख रहा होगा कि आपका एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है और इक्वल होगा किसके, 108 डिग्री के। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो 4 की भी आपको वैल्यू मिल गई। अच्छा 4 का रिलेशन आप किससे निकाल सकते हैं, 4 का रिलेशन आपका सीधे 6 से। क्यों है, क्योंकि ये आपका होगा इक्वल 108 के ही। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, अभी आपको बताया था मैंने, ऑल्टरनेट एंगल आपके इक्वल होते हैं। ठीक है। अब क्या समझा, अब देखिए एंगल 6 आपका एंगल 8 के इक्वल है, वह इक्वल टू 108 होगा ये भी, क्योंकि एंगल 6 108 है। ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, ये भी वर्टिकली अपोजिट। अब क्या बचा, और एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, और ये कितना 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू 72 है, तो 7 की वैल्यू भी 72 होगी। ये भी कैसे हैं, ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब क्या रह गया, 3 और 4, 3 रह गया आपका 3। ओके, तो 3 तो आपका सीधे सीधे दिख रहा है, आपका 3 आपका 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और ये आपका क्या आ गया 72, क्योंकि 1 और 3 कैसे हैं आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सारे एंगल की इसमें मैंने आपको मेजर बता दी। तो वही आपकी 3-4 थ्योरम है। एक तो आपको ध्यान रखना है, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल। ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं, ये वाला इसके ऑल्टरनेट होगा और ये वाला इसके ऑल्टरनेट होगा। ठीक है। बस यही इसमें 3-4 चीज आपकी लगनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे है कुछ नहीं इसके अंदर, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है आपको। इसमें ये एंगल 70 डिग्री दिया, इसमें पहले तो ये दिया हुआ है ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, ये पैरेलल का साइन होता है आपका, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये लाइन, ये कैसी है आपकी, पैरेलल है तीनों। ठीक है ना, एक दूसरे के। तो आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको 70 दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। तो इसमें आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसको आप ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, पैरेलल ही है ये। ठीक है, इस टाइप से आपने आगे बढ़ा लिया। तो आप में ये बताएंगे कि ये एंगल अगर 130 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनना है आपका, ये देखिए। ठीक है। ये अगर 50 है तो ये वाला भी एंगल कैसा होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए आपके। ठीक है, आपका आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से सॉल्यूशन आपका, कि एंगल, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको आपने आगे बढ़ाना है, इसको हम मान लीजिए जी तक नाम दे देते हैं कि एंगल जी ई सी, ठीक है, प्लस
एंगल सी ई एफ इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर है। ठीक है। अच्छा, जी ई सी आपको निकालना है और सी ई एफ आपको दिया है। देखिए सी ई एफ आपको दिया है 130 180, तो जी ई सी आपका कितना आ जाएगा भाई? 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि एंगल जी ई सी इक्वल होगा एंगल ई सी डी के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी ई सी डी लिखा है मैंने। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 50 है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 50 होगी, ई सी डी क्योंकि इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता लग रहा होगा इसके अंदर, यहाँ पर आप ध्यान से अब देखेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी भी आपको दिया हुआ है। देखिए ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये लाइन देखिए इस टाइप से अगर मैं आगे बढ़ा लूँ तो ये अगर एक ट्रांसवर्सल आप मान लेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी डी के। ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओ सॉरी, ये वर्टिकली नहीं थे, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल थे। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है? ऑल्टरनेट, ये एंगल का साइन क्यों है यहाँ पे? और ये भी लिख देते हैं कि आपका ई एफ जो है पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पर क्यों है? ये भी ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए जो एंगल आपका है बी सी डी एंगल, इसको आप ब्रेक करके कैसे नहीं लिख सकते? एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, और एंगल ए बी सी की वैल्यू आपको 70 डिग्री दी है। ये देखिए ए बी सी 70 दिया है। ठीक है। ई सी डी की वैल्यू आपने निकाली, ये थी 50 डिग्री, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 70 और इसकी वैल्यू दी आपको x डिग्री प्लस यहाँ पे 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। लिखने में टाइम लगा, सवाल का सिर्फ टाइम अगर पूछा जाए तो 5 सेकंड का सवाल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए एक 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और ये इस टाइप से आपका जाया है, ये सब पॉइंट दे रखे हैं। ये एंगल आपको 85 दिया हुआ है, ये एंगल आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है ये वाला एंगल। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो आप, ये उल्टा आपको दे रखा है एक्चुअली, आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपके कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये 85 का है तो ये भी कितने का होगा? 85 का। ठीक है, इसी टाइप से आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 115 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा आपका? 65 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 85 है, ये 65 है, तो इसकी वैल्यू आप 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो निकल आएगी। मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल पी ई ए इक्वल होगा एंगल आपका, क्या लिखेंगे इस एंगल को? क्यू जी एच का लेते हैं, सी का एच का लेते हैं। ठीक है, तो पी ई ए क्यू जी एच क्यों इक्वल है? ये आपका इसलिए इक्वल है क्योंकि आपका बी ए बी पहले है सी डी के, पी क्यू आप ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पहली बात। अच्छा, तो यानी क्यू जी एच भी कितना हो गया? क्यू जी एच आपका कितना हो गया? 85। ठीक है, ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं ऐसे करके। इसके बाद आप देखेंगे कि एंगल जी एच क्यू और प्लस एंगल क्यू एच सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो क्यू एच सी की तो वैल्यू दी रखी है, क्यू एच सी की 115, तो जी एच क्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे तो 180 माइनस 115, तो कितना बचेगा? 65। ठीक है, तो यानी जी एच क्यू की आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 65। और आप लोग सब ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये एक आपका ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल का सम क्या होता है?
180 डिग्री से वो डिग्री होता है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम ये बोल सकते हैं x प्लस 85 प्लस 65 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये अभी मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको ट्राइंगल वाले चैप्टर में। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये हो गया 0, कैरी 1, 7 और 8 50, तो कितना आ गया x इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू है क्या है आपका 30 डिग्री का एंगल होगा ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन था एक्चुअली आपका 30 नंबर का। ठीक है ना, एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं हो गई, कितना आएगा ये, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे कि ये वाला और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, ये होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल। तो आप निकाल सकते हैं, कोई नहीं, ये 85 का है तो ये कितना होगा 95 का। ठीक है, 95 का होगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर है, दोनों का सम आपका 180 होना चाहिए, तो 95 और 85 180 होता है, तो ये भी कितने का हो जाएगा 85 का नहीं 95 का। तो बस आपको यहाँ पे ये करना है कि ये जो आपने 85 लिखा है इसको आप क्या कर लेंगे 95। ठीक है, ये 95 का हो गया, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा 95, तो यहाँ पे आपका एक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 160, तो यहाँ पर बचेगा 20, तो 20 आएगा इसका। ठीक है ना, वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये होंगे आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये होते हैं ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, देखिए ये और ये हमने नीचे वाला कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है ये 16। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ए बी पैरेलल सी डी, प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको दो, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से कंस्ट्रक्ट। ठीक है, यानी कि ये तीनों लाइन पैरेलल होंगी, यानी ये भी हमने जो लाइन ड्रॉ करी है इसके पैरेलल ही ड्रॉ करी है। ठीक है ना, तो आप ये देखिए कि ये एंगल P है, तो ये एंगल आपका होगा 180 माइनस पी, क्योंकि आपका लीनियर पेयर है। ये 180 माइनस पी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला देखिए इस लाइन से ऊपर वाला, ये लाइन में डार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल जो क्या होगा ये इसकी इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 180 माइनस पी होगा। ठीक है, और इसी टाइप से ये इसके भी पैरेलल है, तो ये आर है, तो ये भी कितना होगा आर होगा। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल P तो वैल्यू दे रखी है P डिग्री प्लस एंगल, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है, ये एक्चुअली F पॉइंट था। ठीक है, तो FEB इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्या होगा लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल FEB की अगर वैल्यू आप निकालना चाहे तो क्या आएगी 180 माइनस पी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं FEB जो है वो इक्वल होगा आपका एंगल EF, इसको नाम दे दीजिए आप GH कर दीजिए। ठीक है, जी के। ठीक है ना, वाई कंस्ट्रक्शन है ए बी पैरेलल GH, सो ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो आप ये बताइए एफ ई बी 180 माइनस पी है, तो ये भी 180 माइनस पी होगा, तो ई एफ जी कितना हो जाएगा 180 माइनस पी। ठीक है, बंद कर देते हैं इसको। सेम इसी टाइप से आप ये देखेंगे कि एंगल जी एफ, अच्छा जी ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको आप ओ कर लीजिए, जी जहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पे ओ कर लेंगे हम। ठीक है, ओ, ठीक है, तो एंगल ओ एफ जी इक्वल होगा एंगल एफ जी डी के। क्यों होगा, वही कंस्ट्रक्शन है आपका, ए बी पैरेलल सी डी भी है, सो ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एफ जी डी की वैल्यू कितनी है, एफ जी डी की वैल्यू कितनी है आर, तो ये भी आर होगा, तो ओ एफ जी भी कितना हो जाएगा आपका आर। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पूरा एंगल आपको दिया हुआ है क्यू, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा, एंगल ई एफ ओ प्लस एंगल ओ एफ जी
इक्वल टू क्यू। भाई इस वाले एंगल को हमने ब्रेक करके लिख दिया इस एंगल में और प्लस इस एंगल में। ई एफ ओ की वैल्यू है 180 माइनस पी प्लस ओ एफ जी की वैल्यू है आर इक्वल टू क्यू। तो आप देखिए पी को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का, और आर को ले जाएंगे तो माइनस का। तो देखिए क्यू तो है ही, पी और आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, आर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।